अलेक्सा, वाइट लाइट कर दो। ठीक है। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। प्यारा प्यारा मीठा बाबा, बाबा को बुलाते हैं और बाबा से हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, ये महावाक्य 5/12/1969 के हैं और इस मुरली का टाइटल है विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। तो बाबा ने कल भी हमें बहुत सारी बातें सुनाई थी। बहुत ही सुंदर मुरली है, बाबा की हर मुरली सुंदर होती है। बाबा ने कहा, आते से ही बाबा ने बहुत बातें हमें बहुत प्यार देते हैं हर मुरली में। तो आज बाबा ने कहा, आज हम देखेंगे कि महाराष्ट्र जोन की पार्टियों के साथ बाबा का मीटिंग है, लेकिन हम सब भी वहां पे हैं और आज हम सब लोगों के साथ बाबा की बहुत सुंदर मीटिंग है। तो हम उसी नशे में बाबा के महावाक्य सुने। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि के मन की खुशी की आवाज पाना था जो पा लिया। निश्चय बुद्धि से हमें मन की खुशी का आवाज सुनना है। हमें ये देखना है कि मेरा मन कितनी खुशी में है। तो पाना था जो पा लिया। सदा सर्व खजानों से संपन्न, अर्थात अपने को माला माल समझते हो। जैसे बाप सदा संपन्न है, ऐसे बाप समान सभी खजानों से संपन्न हो, कोई भी खजाने की कमी नहीं। ऐसे मन से खुशी का आवाज निकलता है कि पाना था वो पा लिया। मुख का आवाज निरंतर का नहीं हो सकता, लेकिन मन का आवाज निरंतर अविनाशी है। तो मन से तो हम ही सुन सकते हैं। तो कितना ना बाबा ने सुंदर बात बताई है कि कैसे आवाज निकलता है मन से, तो वो निरंतर होता है। बाबा ने कहा वो अविनाशी होता है। तो बाबा ने कहा, तो यह मन से आवाज निकलता है कि पा लिया है, अंदर से आता है, या अभी समझते हो कि पाएंगे? पा तो रहे हैं। अटल निश्चय बुद्धि बन गए हो। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। बाबा ने हमेशा बताया है कि हम अगर शिव बाबा के बच्चे बने, खुदा परमात्मा ने हमें अपना बच्चा बनाया है, तो अधिकारी बने, भगवान के अधिकारी बने। कभी भी अपने में भी संशय ना हो, संपूर्ण बनेंगे या नहीं, सूर्यवंशी बनेंगे या नहीं, या चंद्रवंशी। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे कभी भी नहीं सोचना है। क्या सोचना है? सदा निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में भी निश्चय। बाबा ने कहा, जैसे बाप में हमारा निश्चय है, हम बाबा के बने हैं, तो खुद में निश्चय शायद हम लोगों का कम रहता है। तो बाबा ने हमेशा समझाया है, वैसे स्वयं में भी हमारा निश्चय पक्का रहे। स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है, तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता है, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका, तो कमजोरी के जम्स पक्के हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स
अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी हमें एक भी छोटा सा भी कमजोर संकल्प नहीं करना है कि ये हम नहीं कर सकते। हमें ये पक्का होना चाहिए कि शिव बाबा मेरे साथ है, वो ही सब करवा रहा है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ निमित्त रहना है। तो बाबा ने कहा, अगर जरा भी व्यर्थ संकल्प की कमजोरी का कोई भी जर्म अगर हमारे अंदर प्रवेश कर गया तो उसको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरा अपने ऊपर अटेंशन रखना है, ऐसा कुछ ना हो। बाबा ने कहा, जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, चाहे वह हलचल की सीन हो या अचल की, लेकिन दोनों में निश्चय, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, ऐसा निश्चय बुद्धि। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि, इसको कहते हैं विजयी। सदा निश्चय बुद्धि रहे, हर बात में निश्चय रहे हमें कि हाँ ये सब कल्याणकारी है, ये भी खत्म हो जाएगा और ये सब अच्छे के लिए हो रहा है। तो बाबा ने कहा, सदा निश्चय बुद्धि। कितना ना सुंदर, मीन्स एकदम पक्का करना है बात को, सदा निश्चय बुद्धि, इसको कहते हैं विजयी। तो निश्चय के आधार से विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। निश्चय के आधार से, बहुत गहरी बात है। बाबा ने कहा है, निश्चय के आधार से विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। भिन्न भिन्न भाषा के होते हुए भी एक मत, एक बाप, एक ही निश्चय और एक ही मंजिल। तो बाबा को, हम बाबा हमें जो सिखा रहे हैं, तो हमें सबको एक मत पे बाबा ने रखा है, एक ही मत दी है, एक ही हमारा शिव पिता है, एक ही हमारा निश्चय भी होना चाहिए, और मंजिल तो हम सबकी एक है ही है। तो बाबा ने आगे कहा, सिर्फ सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर रहे हुए हो, अगर सभी एक स्थान पर बैठ जाएं तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी। जब सेवा समाप्त हो जाएगी तब सभी मधुबन आ जाएंगे, लेकिन वह भी कौन आएंगे जो नष्टो मोहा होंगे। तो अभी ये नहीं सोचना है कि हम सब जाके मधुबन में बैठ जाएं। बाबा ने कहा, एक जगह पर आ जाएंगे तो सेवा फिर भिन्न भिन्न स्थानों पर कैसे होगी। तो हमें ये सोचना है कि हम जहां जहां पे भी हर कर्म स्थान पे हम पूरी तरह से सेवाएं दें, सबको जो बाबा चाहता है सबको वो मिल जाए। बाबा ने कहा कि सेवा जब समाप्त होगी तब सभी मधुबन आ ही जाएंगे, लेकिन वह भी कौन आएंगे। आज अपने आप को चेक करना है। जो नष्टोनुमा होंगे, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उस समय टेलीफोन व टेलीग्राम से बुलावा नहीं होगा, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर होने से बुलावा पहुंच जाएगा। ऐसी हालतें बनेगी जो जिस ट्रेन से आपको पहुंचना होगा वही चलेगी, उसके बाद नहीं। यानी कितनी ना बड़ी बात है, जैसे ही हमें संकल्प आएगा कि वहां पे ट्रेन है, हम वहां पहुंचेंगे और वो मधुबन चल देगी। तो बाबा ने कहा, अगर लाइन क्लियर होगी तो साधन भी मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इसलिए बहुत काल का निरंतर योग चाहिए। योग ही कवच है, योग ही कवच है। कवच वाला सदा सेफ रहता है। अगर युद्ध में हम हैं तो हमको योग का कवच जरूर पहन के रखना है। बाबा ने कहा, कवच वाला ही सदा सेफ रहता है। सेफ्टी की ड्रेस है ही याद का कवच। सेफ्टी की ड्रेस कौन सी है। हम अगर चाहते हैं कि हम युद्ध में जा रहे हैं तो युद्ध स्थान में जाने से पहले सेफ्टी का कवच कौन सा रहेगा, याद का कवच। तो बाबा ने आगे बताया, माताएं तीव्र पुरुषार्थी हो ना। बाबा माताओं से पूछ रहे हैं, अभी घर में नहीं बैठ जाना। आज बाबा ने बहुत सेवा के लिए माताओं को बुलाया है कि अभी घर में नहीं बैठ जाना, अभी ग्रुप बनाकर चारों ओर सेवा के लिए फैल जाओ, सेंटर खोलो। अगले अगले साल देखेंगे
कितने सेंटर खोले। समस्याओं के पहले सबको संदेश दे दो। खास बाबा ने आज सेवा के लिए बोला है कि सब माताएं मिलकर संदेश दे दो। और समस्याएं तो आने हम देख ही रहे हैं, ये तो मुरली बहुत पहले की है। तो आज के टाइम से कैसे ये मुरली लग रही है, तो आज हमको कोशिश करनी चाहिए अपने ऊपर अप्लाई करने की। तो बाबा ने पहले ही बोल दिया कि समस्याओं के पहले सबको संदेश मिल जाए, तो सभी आपके बहुत गुणगान करेंगे। अभी सेवा केंद्र खोलते जाओ, संदेश देने के लिए कोई साधन अपनाओ। फिर दूसरी पार्टी से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। ड्रामा की नॉलेज से क्या क्यों के क्वेश्चन को समाप्त करने वाले ही प्रकृति जीत और माया जीत बनते हैं। तो बाबा ने उनसे कहा, और हमसे भी कह रहे हैं बाबा, सभी प्रकृति जीत व माया जीत बने हो। तो हम अपने आप को चेक करें, कितना हम प्रकृति जीत बने हैं, कितना माया जीत बने हैं। ऐसे नहीं थोड़ी सा तो गर्मी हो तो हम परेशान होने लगे कि भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो हमें प्रकृति के पांचों तत्वों को देखना है, उनको सकाश देनी है। बाबा ने कहा सभी प्रकृति जीत या माया जीत बने हो, ये पांच तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित ना करें और पांच विकार भी वार ना करें। ऐसे माया जीत और प्रकृति जीत दोनों ही पेपर में पास हो। अगर कोई प्रकृति द्वार अगर कोई बाबा ने कहा यह पांच तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित ना करें और पांच विकार भी वार ना करें। ऐसे माया जीत और प्रकृति जीत दोनों ही पेपर में पास हो। अगर कोई प्रकृति द्वारा पेपर आए तो पास होने की शक्ति धारण हो गई है। बाबा पूछ रहे हैं, ये सब बातें हमें अपने आप में चेक करनी है। बाबा ने कहा हलचल में तो नहीं आएंगे, जरा भी हलचल में आना अर्थात फेल। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा तो क्या रिजल्ट होगी। अगर जरा भी कोई प्रकृति की समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। बाबा ने कहा कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा यह आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा, वाह मीठा ड्रामा। इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है, या जब अच्छी बातें हैं तो ड्रामा है, हलचल की बातें हैं तो हाय 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 क्या हुआ, यह संकल्प में भी ना आए। ऐसे मजबूत हो। बाबा ने कहा ड्रामा को एकदम मीठा बोलना है। जैसे बाबा ने बोला अपने में भी निश्चय होना चाहिए, तो ड्रामा में भी हमेशा बाबा ने कहा है ड्रामा भी बिंदी लगाते जाओ। तो उस दिन भी बाबा ने बिंदी के लिए बताया। तो सबसे पहले जब हमें आत्मा का याद रहेगा तो कमाई हो जाएगी। तो ड्रामा में भी बाबा ने आज फिर से एकदम पक्का निश्चय करने के लिए समझाया है। तो बाबा ने कहा ये हाय हाय नहीं करना है, ये संकल्प भी ना है। तो बाबा ने पूछा ऐसे मजबूत हो, क्योंकि आगे चलकर अब ऐसी समस्याएं प्रकृति द्वारा भी आने वाली है। प्राकृतिक आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना। तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल ना हो, संकल्प में भी कोई भी हलचल ना है। सामने जो हो रहा है एक खेल समझ के देखते रहे। तो बाबा ने कहा ऐसे अचल और अडोल बने हो। अगर बहुत समय का माया जीत या प्रकृति जीत का अभ्यास नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगी। 1 सेकेंड का पेपर आना है, बाबा ने हमें हमेशा समझाया है। 1 सेकेंड का पेपर आना है, उस समय अगर तैयारी करने में लग गए, उस समय में अगर तैयारी करने में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगा।
1 सेकेंड में पास हो जाए, इसका अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा अगर यह भी सोचा कि योग लगाएं, याद में बैठे, तो 20 सेकेंड तो बीत जाएगा, युद्ध में ही शरीर छोड़ देंगे। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते ही शरीर छूटा तो रिजल्ट क्या होगी। आज बाबा रिजल्ट भी बता रहे हैं कि तब हम चंद्रवंशी बन जाएंगे। तो एकदम ऐसा पक्का अभ्यास करना है कि 1 सेकेंड में हम जो भी पेपर आए, ये ना सोचे कि हम योग करने बैठ रहे हैं या सोचे मैं तो आत्मा हूं। नहीं, बस वो पेपर आया और उसको पार करना है, चंद्रवंशी बन जाएंगे। अगर एक भी संकल्प आया, रिजल्ट निकल गई, अगर ऐसे ही टाइम बीत गया युद्ध करते करते, तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। बाबा ने कहा इसलिए हर एक सदा 108 की माला में आने का लक्ष्य रखो। तो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, तो हमें लक्ष्य पक्का करना है। सर्वोच्च पावन नंबर 1 आत्मा मुझे बनना ही है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का जो लक्ष्य हम सोचते हैं, वो तो हर कोई बनेगा। सत्युग में जितने भी आएंगे, हर एक को वही पद मिलेगा। लेकिन हमें कौन सा पद पाना है? तो 108 में बाबा ने कहा 108 की माला में आने का लक्ष्य रखें। लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 16,000 का लक्ष्य कभी नहीं करना। नंबर 1 आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखो। आज खास बाबा अंडरलाइन करा रहे, और आज हम खुद भी लिख के रखें कि नंबर 1 आने का और पुरुषार्थ और लक्ष्य रखना ही है। तो बाबा ने आगे कहा शक्तियां सदा शस्त्रधारी, श्रृंगारी मूर्त और संहार करने वाली दोनों ही स्वरूप में स्थित रहती हो। आज बाबा हर आत्मा को शक्ति रूप में देख रहा है। तो बाबा सबसे हर एक आत्मा से पूछ रहे हैं कि 2 बात बाबा ने समझाई। एक तो शस्त्रधारी श्रृंगारी मूर्त रहना है, और संहार करने वाली, यानी हर बुराइयों का हमको संहार करना है, व्यर्थ संकल्पों का संहार करना है। तो हर शस्त्र, ज्ञान गुण शक्तियों के सारे शस्त्र से हम आत्मा श्रृंगारी मूर्त रहें। बाबा ने कहा कि शस्त्रधारी श्रृंगारी मूर्त और संहार करने वाली दोनों ही स्वरूप में स्थित रहती हो। कभी रोने वाली तो नहीं हो ना, सदा हर्षित, मन से भी रोने वाली नहीं। जरा भी माया से हार हुई तो मन से रोना होता है। माताओं को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए, क्योंकि ना उम्मीद से उम्मीदवार हो गई, बाप ने सिर का ताज बना दिया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पांडव भी माताओं को देखकर खुश होते हैं। बाबा ने कहा कि पांडव भी माताओं को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि शक्तियां है ही पांडवों के लिए ढाल। तो आज बाबा ने ढाल का भी बता दिया। बाबा ने कहा बाप ढाल मजबूत होगी तो वार नहीं होगा, इसलिए माताओं को आगे रखने में पांडवों को खुश होना चाहिए। अगर स्वयं आगे रहेंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे। शक्तियों को आगे रखेंगे तो पांडवों की भी महिमा है, आगे रखना भी आगे होना ही है। फिर बाबा तीसरी पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने हमें बोला है अपनी विशेषता को जानने वाले ही विशेष आत्मा बनते हैं। जैसे बच्चे बाप के स्नेह में सदा मगन रहते हैं, वैसे बाप भी बच्चों की सेवा में ही सदा मगन रहते हैं। बच्चों को बाप के सिवाय कोई नहीं, और बाप को बच्चों के सिवाय कोई नहीं। हम सोचते हैं कि सिर्फ बाबा, हम बच्चे के लिए बाबा सब कुछ है, लेकिन बाबा के लिए भी हम बच्चे सब कुछ है। जैसे आप बाप के गुण गाते हो, वैसे बाप भी हर बच्चे के गुण गाते हैं। रोज हर बच्चे की विशेषता और गुणों को
सामने लाते हैं, क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने वह है ही विशेष आत्माएं, वह है ही विशेष आत्माएं। जो भी बाप के बच्चे बने, जो भी बाप के बच्चे बने, वह है ही विशेष आत्माएं। तो विशेष आत्माओं की विशेषता बाप भी गाते हैं। जैसे जौहरी हर रोज की, हर रत्न की वैल्यू को जानते हैं। जैसे जौहरी हर रत्न की वैल्यू को जानते हैं, वैसे बाप भी हर बच्चे की श्रेष्ठता को जानते हैं। हर रत्न एक दूसरे से श्रेष्ठ है, तो ऐसे श्रेष्ठ समझकर चलते हो, साधारण नहीं हो। बाबा ने एकदम स्टैंप लगाया हमारे ऊपर, हम साधारण नहीं है। लास्ट दाना भी साधारण नहीं है। बाप को जानने की विशेषता तो लास्ट में भी है। आप लास्ट नहीं, लेकिन फर्स्ट जाने वाले हो। अभी कोई भी नंबर फिक्स नहीं है, सब सीट खाली है। सीटी नहीं बजी है, सीटी बजेगी, सीट ले लेंगे। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट ले सकता है। माता पिता को छोड़ करके बाकी सब सीटें खाली है। अभी तकदीर आपके हाथ में है। भाग्य विधाता बाप ने तकदीर आपके हाथ में दे दी है, जो चाहो वो बनाओ। अभी इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। ओम शांति। तो हमें याद रखना है कि कैसे हमें बनना ही है। बाबा ने बहुत लक्ष्य दिया है और बहुत ही उमंग उत्साह बढ़ाया है। तो अगर हम थोड़ा उमंग उत्साह कम हो गया तो आज पूरा पक्का कर ले कि हमें ही बनना है। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। भाई जी शुरू करें डिस्कशन। ओम शांति जी। तो आज बाबा ने विशेष 1 सेकंड के पेपर के बारे में बताया है और उसके लिए बाबा ने बोला है कि हमें निरंतर योगी बनना है। तो सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं और ये भी पॉइंट के ऊपर आपका मनन चिंतन आप शेयर कर सकते हैं कि निरंतर योगी के लिए आप कैसे पुरुषार्थ करते हो, या आपका जो भी अनुभव चिंतन है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी सुशीला बहन, आप आपका पॉइंट शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने कहा शक्तियाँ है ही पांडव के लिए ढाल, ढाल मजबूत होगी तो वार नहीं होगा। इसलिए माताओं को आगे रखने के लिए पांडव को खुशी होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा बोला अब ओम शांति। अब आज बाबा ने बोली। अच्छा बोलो बोलो। जी गीता बहन आप बोलिए, आप शेयर कीजिए। अच्छा बाबा बोला अभी तकदीर आपके हाथ में है। भाग्य विधाता बाप से तकदीर आपके हाथ में दे दिया है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज बाबा ने कहा है कि अपनी विशेषताओं को स्वयं में धारण करके बाबा की प्रत्यक्षता को हमें मतलब बाबा के धारण ज्ञान की पॉइंट्स को धारण करके प्रत्यक्षता करना है हमें। ओम शांति। जी नमिता बहन आप शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। तो बाबा ऊपर निश्चय और साथ साथ स्वयं पर भी निश्चय। पहले स्वयं पर निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, उसके बाद बाबा के ऊपर निश्चय बुद्धि।
हर बातों में भी निश्चय, हमारा अधिकारीपन में भी निश्चय, क्योंकि हम है ही बाबा का बच्चा। इसके ऊपर निश्चय है तो हमारा अधिकारीपन ऊपर भी निश्चय है। तो जिसका बुद्धि का लाइन क्लियर है वह निश्चय बुद्धि वाला है। तो इसके लिए निरंतर योग बाबा के साथ रखना है। तो बाबा ने कहा हमारा कवच है निरंतर याद। बाबा ने हमको ये कवच पहनने के लिए दिया, माना निरंतर बाबा को याद कैसे रहेंगे, इसके लिए ये कवच हमको धारण करना है। कवच को सदा धारण करेंगे तो काम में आएंगे ना। तो याद का कवच सदा धारण करना मानना सदा बाबा के याद में रहेंगे तो कोई भी पेपर आए, परिस्थिति व वातावरण में हम आएंगे तो फिर भी हम अंदर से इतना निश्चय होना है कि यह हमारा ज्ञान को पक्का करने के लिए परिस्थिति आ रही है। तो अपनी स्थिति बिल्कुल न हिल रहे हैं। तो इसके लिए बाबा ने बोला कि सदा बाबा की तरफ बुद्धि रहे। कोई भी कर्म करते हैं कर रहे हैं फिर भी बुद्धि हमारा बाबा की तरफ रहे। तो परिस्थिति के समय भी ऑटोमेटिकली हमारा बुद्धि बाबा की तरफ जाएंगे तो हमारा स्थिति भी हलचल नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं जब हम बाबा के स्नेह में सदा मग्न रहेंगे, बाबा का साथ अनुभव करेंगे तो बाबा भी बच्चे के साथ सदा साथ देते हैं, क्योंकि बाबा बच्चों के बिना रह नहीं सकते। तो बाबा कहते सेवा के साथ साथ अपनी स्थिति के ऊपर भी अटेंशन देना। ओम शांति। जी साधना बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ड्रामा की नॉलेज पर सब लोगों को कितना निश्चय है। तो बाबा ने कहा कि प्रकृति जीत भी होना चाहिए, माया जीत भी होना चाहिए, क्योंकि ये 5 तत्व और प्रकृति के 5 तत्व और हमारे अंदर के 5 विकार भी हमारे ऊपर वार न करेंगे। कि बाबा ने कहा था ना अंत में ये बहुत बड़े पेपर्स आने वाले हैं, तो कैसे भी पेपर आए हमारी स्थिति बिल्कुल हलचल में ना आए कि यह क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि अगर क्या क्यों किया तो फेल हो जाएंगे। पर अंदर से हमेशा यह निकले कि वह मीठा ड्रामा, चाहे हमारे साथ कुछ हो रहा हो, चाहे हमारे किसी भी सगे संबंधी के साथ भी कुछ हो रहा हो, वह ही निकलना चाहिए। बाबा ने कहा ये नहीं कि अच्छा अच्छी बात है तो ड्रामा हलचल आए तो हाय 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 नहीं करना है। इतना हमको संकल्प में भी ना आए हाय हाय, ये ऐसा मजबूत होना है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे अचल अडोल बन गए हैं क्या हम, क्योंकि इसके लिए बहुत समय का माया जीत और प्रकृति जीत का अभ्यास करना होगा, क्योंकि अंत में 1 सेकंड का पेपर आना है और उसमें ही पास होने के लिए ये अभ्यास चाहिए। अंत में हम अभ्यास नहीं कर सकते निरंतर योग युक्त होने का, तो नहीं तो फिर युद्ध में शरीर छोड़ देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा लक्ष्य क्या रखो, 108 की माला में आना है, नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। जी जाधव भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा 1 सेकंड में पास हो जाए इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। अगर यह भी सोचा कि योग लगा याद में बैठे तो भी सेकंड तो बीत जाएगा, युद्ध में ही शरीर छोड़ देंगे। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते ही शरीर छूटा तो रिजल्ट क्या होगी, तो फिर चंद्रवंशी बन जाएगी। इसलिए हमेशा यही सोचना है कि हम 108 तक की माला में ही आएंगे। लक्ष्य अगर श्रेष्ठ रखा तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये नहीं सोचना कि हम 16,000 की माला में आएंगे। तो नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य हमेशा रखना है। और पांडवों ने हमेशा शक्तियों को आगे रखना है। शक्तियां ही ढाल बनकर हमारी सेफ्टी करेगी, और ढाल मजबूत होगी तो वार नहीं होगा। इसलिए हमेशा माताओं को आगे रखना है। और पांडवों ने खुश भी होना चाहिए। अगर स्वयं आगे रहेंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे, शक्तियों को आगे रखेंगे तो पांडवों की भी महिमा होगी। तो आगे रखते तो आगे ही होते हैं पांडव।
ओम शांति। जी आशा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। अब आज कवितावाणी में बाबा ने कहा है कि जो भी ड्रामा के सीन हम देखते हैं, चाहे हलचल के सीन हो या आंचल की, लेकिन दोनों में हमें निश्चय रखना है। हलचल के सीन में भी कल्याण का अनुभव हमें करना है, ऐसा निश्चय बुद्धि हमें बनना है। और अगर वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन हमें सदा निश्चय बुद्धि बनकर रहना है, और इसको ही विजयी कहते हैं, बाबा ने कहा। और निश्चय के आधार से विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी, ऐसे बाबा ने आज कहा है। और जो हमारा फाइनल पेपर का क्वेश्चन है, वो नष्टमोह स्मृति लब्धा, उसका आंसर भी बाबा ने हमें पहले ही बताया है कि उसका आंसर निश्चय बुद्धि विजयंती है। तो हमें निश्चय में हर एक में निश्चय, चारों सब्जेक्ट में निश्चय रखना है, अपने बाबा में, अपने आप में, ड्रामा में, और परिवार में, और निरंतर योगी बनने के लिए भाई जी ने जो प्रश्न पूछा था, उसके लिए हमें अपने को सहयोगी बनाना है। जितना हम सहयोगी बनते हैं, उतना ही हम सहयोगी बनते हैं और निरंतर योगी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने ये प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं मनसा सेवा करती हूँ, प्रकाश देना मुझे अच्छा लगता है। और कुछ 2-3 दिन पहले भी बाबा ने साकार मुरली में स्लोगन में बाबा ने कहा था कि हमें सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करना है, ऐसे बाबा ने भी बुलाया था। तो मुझे ये सकाश देना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हम सहज योगी, निरंतर योगी बनते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। रीमा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि अब समय विकराल हो रहा है, सब समस्याएं भी, परिस्थितियां भी सबके पास आती हैं। तो जैसे आत्मा में हम पहले पढ़ते हैं ना कि पहला चैप्टर है मन, बुद्धि, संस्कार, 3 फैकल्टी हैं। तो मन, कोई भी परिस्थिति आती है, मन में व्यर्थ होने लगता है, एकदम से आने लगता है। फिर बुद्धि भी निर्णय सही से नहीं लेती है और हमारी बॉडी में भी हलचल होने लगती है, तो हम परिस्थिति के वश हो जाते हैं। फिर आत्मा, समझ लो कर्म, वो जो सूक्ष्म, उनके वश हो जाती है, मन और बुद्धि के। अगर हमारी लाइन क्लियर होगी, मन जो आत्मा है ना, वो परमात्मा से जुड़ी होगी। बाबा ने कहा कि ना, योग का कवच रहेगा। अगर योग का कवच रहेगा, फिर मन बुद्धि ये नीचे हो जाएंगे, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। तो हमारी बुद्धि की लाइन अगर परमात्मा से क्लियर रहेगी, तो क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, हम परिस्थिति के वश नहीं आएंगे। तो बाबा से फिर टचिंग होगी, तो बाबा टचिंग देगा कि तुमको ये करना है, क्योंकि कोई और बताने वाला नहीं होगा, ऐसा भी समय होगा। तो हमें निरंतर, जो बाबा ने कहा ना, कवच दिया है कि कवच पहने रहोगे तो सदा सेफ रहोगे, यही सेफ्टी की ड्रेस है, याद का कवच। तो और जब ये रहेगा तो हमारे निर्णय सही होंगे और हम उसी स्थान पे भी पहुंच जाएंगे, जैसे बाबा ने कहा ना। ओम शांति। जी रविदीप बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो निरंतर योगी बनना है, तभी अचानक आने वाली समस्या को, उसके विकराल रूप को शीतल बना सकेंगे। तो निरंतर योगी बनने के लिए एक तो यही अशरीरी बनने का अभ्यास बीच बीच में करते रहना है। दिन में 10 बार तो ये हो ही जाए, चाहे कर्म करते हुए भी बीच बीच में 1-2 मिनट के लिए ये अभ्यास हो जाए। फिर बीच बीच में मुरली की भी 2-2 लाइनें हम पढ़ सकते हैं, उससे भी शक्ति मिलती है। इसके अलावा खाते हुए परमात्मा की याद में, कि जैसे मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ के, ब्रह्मा बाबा साथ में है, मम्मा साथ में है, तो इस तरह से मेडिटेशन के
अलग अलग रूप। तो ये अनुभव करना है कि कल्प वृक्ष की हर हर पत्ते को पोषण मिल रहा है, परमात्मा की किरणें मिल रही हैं। फिर स्नान करते हुए भी ये अनुभव करना कि मुझ पे शिव बाबा की किरणें पड़ रही हैं और इस देह के हर सेल को स्वस्थ, शुद्ध, स्वच्छ कर रही हैं। तो इस तरह से अलग अलग अभ्यासों से निरंतर एक प्रैक्टिस हो जाती है योग में याद में रहने की। ओम शांति। जी अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, मन का आवाज जैसे बाप दादा से निरंतर जैसे मिले हुए ज्ञान गुण शक्ति से धारणा युक्त बनेंगे, यानी अनुभवी बनेंगे। मन की बातें सदा बाप के साथ रहेंगी, इससे निरंतर योगी बनेंगे। आंतरिक खुशी रहेगी, पाना था सो पा लिया। निरंतर बुद्धि की लाइन परमात्मा से तो होगी, तो साइलेंस की शक्ति बढ़ जाएगी। ओम शांति। जी अभी समय हो चुका है, अभी पोल लॉन्च होगा। तो सभी ने बहुत अच्छा मनन चिंतन शेयर किया। तो निरंतर योगी के लिए जैसे अलग अलग बातें हैं ना, कोई ने कहा कि हर कर्म में उसको इंक्लूड करें। तो जो बाबा ने कहा है कि निराकारी निश्चय का नशा और साकार में सर्व संबंधों की अनुभूति, है ना। संबंधों की अनुभूति से भी हम निरंतर योगी बन सकते हैं। और हमें स्मृति स्वरूप भी रहना है। हमारा जो ओरिजिनल वास्तविक अनादि अविनाशी निराकारी स्वरूप है, उसको भी हमें निरंतर स्मृति में रहना है, रखना है। जी अभी पोल लॉन्च होगा, उसके बाद पूनम बहन होमवर्क देंगे और योग भी कराएंगे। ओम शांति। भाई जी, निरंतर योगी पे मैं एक बात शेयर करना चाहती थी। मेरा बहुत मन चलता था, शिव बाबा से मैं हमेशा बात करती थी कि बाबा निरंतर योगी यानी कि बिल्कुल भी अंतर ना पड़े, इतना याद हम आपको कैसे कर सकते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले मुझे कहा कि एक सबसे पहले आपको चीज करनी है। निरंतर का मतलब है कि अगर आप लक्ष्य रख के बैठे हो तो आप जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, तो अगर 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल है तो आपको उसमें निरंतर याद कितनी रहती है, 3 मिनट के लिए आप कितना निरंतर रह सकते हो, और फिर 1 मिनट के लिए कितना निरंतर रह सकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर बात मुझे समझ में आई कि इसको सबसे पहले चेक करना है। तो आज का होमवर्क हमारा यही रहे कि हम एक एक मिनट, अगर कुछ सेकंड्स के लिए, आधा मिनट के लिए भी अगर हम शिव बाबा को याद करने बैठे हैं, तो हम उतनी देर भी हम अपने आप को चेक कर लें कि हम सोचें कि बाबा को हम ये सब बातें बता देते हैं, तो उतना हम कितनी देर तक हम बाबा से ही बात कर सकते हैं। तो मेरी यही चेकिंग चलती रहती है। मेरा खुद का यही पुरुषार्थ रहता है कि सारे दिन की निरंतर याद तो अलग बात है, वो तो शायद हम कर भी सकते हैं, बहुत समय लगेगा उसको करने में, लेकिन ये बात जरूर करें कि बाबा का क्लियर जवाब मुझे आया था कि जितनी देर आपने लक्ष्य रखा है कि मैं बाबा के साथ, देखिए 1 घंटा तो हम लोग सुबह अमृत वेला करते ही होंगे सब लोग, तो यहाँ पे बाबा ने क्लियर बताया कि सिर्फ एक ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट का, उसी में ही आपको चेक कर लेना है, आपको अपना रिजल्ट पता चलेगा। तो दिन भर में अगर हम कोई भी टाइम योग करते हैं तो 1 घंटे में तो हम करते ही हैं, वो बहुत सुंदर योग होता है, चाहे हमारा मन लगे ना लगे, लेकिन बाबा हम जो बैठते हैं उसी का भी हमें फल जरूर देते हैं। तो हम
उतना करते रहें, 1 घंटा 1.5 घंटा हम थोड़ा थोड़ा योग बढ़ाते रहें, लेकिन हम निरंतर इस तरह से चेक करें, ना उम्मीद ना हो हम लोग। ओम शांति। तो आज का यही होमवर्क रहेगा, और फिर 2 मिनट में आप सब लोगों को, आज बाबा ने 5 तत्वों के लिए बोला है, तो हम बाबा ने हमें बहुत सुंदर उसका योग सिखाया है, तो हम वो कर लेते हैं। अपने को आत्म निश्चय करके अपनी प्रकृति में सब एकदम फ्री बैठ जाएं, एकदम हाथ में कुछ भी ना हो, फोन भी इतना दूर रखें कि सिर्फ सुन पाए, कुछ भी टच ना हो, कोई भी हाथ में, पूरे शरीर में कहीं भी कोई भी खिंचाव ना हो। तो हम चलते हैं। मैं आत्मा रिलैक्स होकर अपने प्रकृति में बैठी हूँ। प्रकृति सिंहासन पे मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, और शिव बाबा मेरे सर के ऊपर छत्र छाया बने हुए हैं। बाबा से बहुत सुंदर करंट रूपी शक्ति के प्रकंपन मुझ आत्मा में आ रहे हैं। मैं आत्मा फुल होती जा रही हूँ, और मुझ में शक्ति का गुण भर रहा है। मेरे पूरे शरीर में पृथ्वी तत्व लाल कलर की शक्ति की किरणों से भर रहा है। मैं जैसे ही बाबा को देखती हूँ, बाबा से नारंगी कलर के प्रकंपन निकलने लगे हैं, मुझ आत्मा में करंट बन के भर रहे हैं, और मेरा पूरा शरीर में पवित्रता के नारंगी कलर की शक्ति भर रही है। मेरा जल तत्व मेरे शरीर में शुद्ध हो रहा है। मैं आत्मा बाबा को देखती हूँ, सुख के प्रकंपन मुझ आत्मा में भर रहे हैं। मेरे शरीर में अग्नि तत्व शुद्ध हो रहा है। सुख की अग्नि मेरे पूरे शरीर को में समा गई है, और मुझे अतीन्द्रिय सुख महसूस हो रहा है। मुझ आत्मा में प्रेम का हरे रंग के करंट रूपी प्रकंपन शिव बाबा से आते हुए पूरे शरीर में भर रहे हैं। मैं आत्मा मोह रहित हो रही हूँ। मैं आत्मा सुख के प्रकंपनों से भर जाती हूँ, अहंकार रहित हो रही हूँ। मैं आत्मा पवित्रता को पाकर आलस्य रहित बन रही हूँ। मैं आत्मा शक्तियों को पाकर भय रहित बन रही हूँ। बाबा से आते हुए आसमानी कलर के प्रकंपन मेरे शरीर में आकाश तत्व को पावन बना रहे हैं। मैं आत्मा बहुत ही शांति महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा लोभ रहित बन रही हूँ। मैं आत्मा जब ये ज्ञान पा लेती हूँ बाबा ने के इंडिगो कलर के प्रकंपन से मेरा शरीर भर गया है, मुझे ज्ञान मिल रहा है। मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा मेरा पिता परमात्मा है, और सृष्टि का नाटक का ये ड्रामा बहुत सुंदर है, बहुत एक्यूरेट है, बहुत कल्याणकारी है। सारा जब मुझे ज्ञान हो जाता है, मैं आत्मा सब शक्तियों को अपने आप में समा रही हूँ। बाबा से मुझे इतना भरपूर सब कुछ हो रहा है, सब मिल रहा है, तो मैं आत्मा आनंद में हूँ। मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। मैं आत्मा अपने आप को जब परम धाम में टिकाती हूँ, अपने घर की याद में रहती हूँ, तो मुझे बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है। मुझे बाबा के साथ का सुख अनुभव हो रहा है, और मैं आत्मा बहुत ही आनंद में हूँ। मैं आत्मा सतोगुणी बन रही हूँ। मुझे आत्मा को बाबा सातों गुणों का की भरपूरता दे रहे हैं।
मैं बहुत भरपूर हो रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शुक्रिया। शांति। शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।